यहाँ में बेसिकली जितना भी हम लोग अभी खड़ा है, अभी लगभग अभी हम लोग जितना प्रेजेंट है 27-30 ऐसा होगा। एक्चुअल में जितना भी हम लोग का जो कॉन्टीजेंसी में हम लोग का इनरोल हुआ था, वो बात तो ऐसा है कि मतलब सबका अपना अपना एक मन में हुआ था, एग्जैक्ट टाइम बोल के नहीं है। जो हम लोग का टाइगर एनटीसीए का तरफ से सीएसएस का अंदर में टाइगर प्रोजेक्ट में जो कॉन्टीजेंसी पोस्ट हुआ है, वहाँ में हम लोगों को इंगेज किया गया था वेरियस पोस्ट में। तो अभी का दिन में क्या है कि मतलब मैं खुद भी अगस्त महीना से ज्वाइन किया हूँ, और सब यहाँ में हमसे पहले वाला भी है, उसका बाद वाला भी है। तो एग्जैक्ट एक मंथ और डेट तो फिगर तो नहीं है। तो उसका विषय में तो उसका एग्जैक्ट रीजन तो हम लोग को नहीं बता पाएगा कि मतलब बिहाइंड द रीजन हम क्या है, एक्चुअल रीजन जो। लेकिन जो इन द सोर्स हम लोग का हैंड में आया है, तो वो तो ऐसा है कि मतलब हम लोग अपना ड्यूटी कर ही रहा था, अपना जो भी रेगुलर ड्यूटी वो हो रहा था। तो 1 मई में हम लोग का ईटानगर से पीसीसीएल का ऑफिस से हम लोग का एक टर्मिनेशन ऑर्डर आया कि वहां में लिखा गया है कि मतलब ऐसा मेंशन किया था, जितना भी हम लोग 2023 टू 24 का जो फाइनेंशियल ईयर में हम लोग रिक्रूटेड हुआ है ना, तो वहां में जो क्या है कि मतलब वो जो हम लोग जितना 57 स्टाफ है, वो मतलब एक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ना, तो वहां से नहीं होके हम लोग को अपॉइंट किया बोला गया है। और उसका वजह से फंडिंग के लिए हम लोगों का तकलीफ हो रहा है बोला है। जबकि हम लोग अगर देखा जाए, इसको अलग ओर से देखा जाए, तो अगर मतलब जो भी था हम लोग का रिक्रूटमेंट में 52 को टर्मिनेट करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज का दिन में हम लोग को ऑर्डर आया है 5, हाँ 5 प्लस करके, तो टोटली 57 का ऑर्डर आया है। तो 52 तो ऑर्डर आया था, एंड देन टर्मिनेशन का लिस्ट में हम लोग का 57 हो गया था। तो वहां में जो मतलब हम लोग अभी देख के जा रहे हैं, जो थोड़ा सा अभी जितना भी हम लोग सर्वे करके अपना तरफ से कर रहा है, तो फंडिंग का तो एक्चुअल मतलब ऐसे प्रॉब्लम तो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी फंडिंग हम लोग का होता है, वो तो एनटीसीए एपीओस का अंदर में हम लोगों को दिया जाता है। तो अगर फंडिंग में हम लोग कॉन्स्ट्रेंट हो रहा है, तो वो तो आप लोगों को जब घुसा रहा था तब भी पता चलना चाहिए था, जब रिक्रूटमेंट कर रहा था। अचानक से किसी का 8 मंथ्स हो गया, 9 मंथ्स हो गया, 1 ईयर हो गया, तो वहां में सडनली मतलब ऐसा बात निकला कि फंडिंग में कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो वो तो एक वैलिड रीजन नहीं है मानने का तरफ से हम लोग जितना भी स्टाफ है, उसके लिए हम लोग आया है मैंने। तो एक अप्रोप्रिएट रीजन हम लोग को चाहिए, एंड देन जो रीजन को हम लोग को ब्रीफ किया गया, वो तो हम लोग का जितना भी स्टाफ मेंबर है सबका तरफ से मैं बता रहा हूँ, तो वो तो मतलब हम लोग का देखा जाए तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में तो ऐसा फंडिंग नहीं होगा बोल के तो हम लोग को तो वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो हम लोग का मानना है। जो हम लोग को निकाला गया अभी जितना भी हम लोग का 57 एम्प्लॉयज है, इंक्लूडिंग हम भी, तो उसका हम लोग का मतलब जो बैक रीजन है, वो हम लोग का भी पूरा मतलब पता नहीं है। जो भी हम लोग का नॉलेज में और जो हम लोग का ब्रीफ हुआ है हम लोग का आगे में, तो वही हम लोग को पता चला है। तो उसका बाद जो ऐसा स्टार्ट हुआ है कि मतलब सब तो अपना अपना ड्यूटी में ही था, एंड देन नोटिफिकेशन आया था टर्मिनेशन नोटिस का। तो वो जो 1 मई में आया था, तो वहां में वो नोटिस में जो ऐसा मतलब ब्रीफ किया गया था कि मतलब कि जो हम लोग का जितना भी यहाँ में कॉन्टीजेंसी स्टाफ है इन द ईयर 2023 से 24 तक का फाइनेंशियल ईयर में जो रिक्रूटेड हुआ है, तो वो लोग का जो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, ये मतलब वो लोग को रिक्रूट किया गया, और उसका वजह से फंडिंग में थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट हो रहा है। तो वो चीज को लेके हम लोग को जब टर्मिनेशन ऑर्डर आया हम लोग का फील्ड डायरेक्टर का ऑर्डर ऑफिस से, जितना भी हम लोग का इंक्लूड किया गया 57 स्टाफ, तो वहां में देखा जाए तो फंडिंग में तो ऐसे मतलब इतना कॉन्स्ट्रेंट तो हुआ है, लेकिन उसका रीजन हम लोग को फ्लैश नहीं किया गया। और हम लोग इतना जानते हैं कि मतलब हम लोग जितना भी कॉन्टीजेंसी स्टाफ है नमदफा में, वो हम लोग जो एनटीसीए का सीएसएस प्रोजेक्ट का टाइगर प्रोजेक्ट का एनटीसीए का अंदर में हम लोगों को इंगेज किया गया था। तो अगर वो तो एक सेंट्रल स्कीम प्रोजेक्ट है, तो वहां में अगर इंगेज किया जाता है, तो मतलब वेरियस पोस्ट में जो भी हो, जो मतलब क्या क्या क्राइटेरिया प्रोसेस में हो, तो फंडिंग में तो इश्यू तो मतलब हम लोग का तरफ से तो ऐसा सच मतलब ऐसा कॉन्स्टेंट तो नहीं आना चाहिए। और अगर आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, वो भी एक रीजन हम लोगों को बताना चाहिए। बस कि हम लोग काम किया, घुसाया, निकाल दिया, इट्स लाइक माने कि हम लोग का सर जितना भी है, एक पर्सनल हम लोग का जो इमोशंस है, एंड देन जो हम लोग का पर्सनल हम लोग का जो लिबर्टी है, उसको
वायलेशन टाइप का तरफ से भी हम लोग देखा जा रहा है, क्योंकि आज का दिन में हम लोगों को इसको बोला जाए तो एक तरफ से देखिएगा तो यूज एंड थ्रो वाला टाइप हो गया, तो वो है। तो अभी जितना भी कॉन्टिजेंट स्टाफ है नामदफा में, तो एग्जैक्टली लाइक फिगर 196 है, तो 196 कॉन्टिजेंसी स्टाफ में से हम लोग को एडिशन करके तो 196 तो हम लोग एक्सिट नहीं कर रहे हैं ना। अगर 196 को एक्सिट किया जाता, जैसे कि 200 एबव हो रहा है या फिर 196 से एबव हो रहा है, तो फिर हम लोग को टर्मिनेशन में एक रीजन तो हम लोग को भी पता चलना था। लेकिन अभी तो हम लोग का तो एग्जैक्ट फिगर जो हम लोग का प्रोजेक्ट का अंदर में दिया गया, तो वहां में हम लोग मैच अप कर रहे हैं, तो वहां से तो कैसे माइनस हो रहा है? तो वो तो एक मैंने सोचने की बात है। इसलिए हम जितना भी हम लोग का जो अभी टर्मिनेटेड स्टाफ है, तो हम लोग का तरफ से आज जो उसके लिए आपका सामने आया है, एंड देन हम लोग उसको विषय में लेके हम लोग पीसीसीएफ को भी अपना हम लोग ने मेमोरेंडम लिखा, हम लोग का फील्ड डायरेक्टर को भी हम लोग ने एप्लीकेशन अपॉइंट लिखा। तो जो जितना भी ऑफिशियली वर्क था हम लोग ने दे दिया, लेकिन भी लगभग हम लोग 5 जून से लेके आज का दिन में 28 जून है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तो हम लोग का मेमोरेंडम का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो एक महीना में हम लोग अभी क्या करके कैसा बैठा है वो तो हम लोग को खुद को पता है ना। यहाँ में जितना भी हम लोग का स्टाफ है सब अभी फैमिली वाला है। इट इज नॉट लाइक कि माने हम लोग का जो 57 मेंबर है सिर्फ 57 मेंबर को लेके है। अभी ये 57 बोलने से ये 57 का भी फैमिली है। ये एक जो हो गया कि माने जो छोटा मोटा नौकरी हो जो भी हो, एक सोर्स ऑफ लिविंग है हम लोग का जितना भी अभी नेटिव एरिया का लोग है यहाँ में। तो इसके लिए तो हम लोग भी जितना भी यहाँ में आज खड़े हैं हम लोग भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग भी लीगली जो भी हम लोग प्रोसेस था हम लोग ने अभी वो कर रहा है। एंड देन अगर ये चीज़ हम लोग में सक्सेस नहीं होता है तो भी हम लोग फर्दर के लिए हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग अभी जितना सकता है हम लोग का जितना भी जो भी स्टाफ हम लोग को निकाला गया है, तो हम लोग का तरफ से ये है कि मतलब जो हम लोग को अभी नोटिस का थ्रू में हम लोग को डिसमेंटल किया गया है, तो वो हम लोग का तरफ से देखा जाए तो वो तो एक इनअप्रोप्रिएट रीजन है। और वो अगर रीजन भी दे रहा है तो मतलब एक क्लेरिफिकेशन का साथ में दे के एक रीजन को मतलब क्या ड्राफ्टिंग करके वो बोलने से भी हम लोग को समझ में आना चाहिए था। तो अभी हम लोग का तरफ से ये है कि हम लोग को जितना भी हम लोग को री-इंस्टेट किए है, और अगर हम लोग का मेमोरेंडम जो हम लोग का भी फेवर में नहीं होता है, तो हम लोग भी ये इसके लिए तो हम लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। और हम लोग भी जितना तक आगे जाएगा, जैसे कि मतलब आज का दिन में हम लोग अभी अल्टीमेटम सबमिट का बात हो गया, तो वो एक मतलब कि अभी गवर्नमेंट हम लोग का एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड देन तो वो तो अभी डेमोक्रेटिक एक्शन का वहाँ में हम लोग को बाई फोर्सली हम लोग को क्या बोलते हैं मतलब लीड कर रहा है ना। तो वही हम लोग का मानना है कि अगर लीगली वे में हम लोग को अगर वो री इंस्टेट नहीं किया जा रहा है, तो फिर हम लोग को डेमोक्रेटिक एक्शन का लेने का अलावा तो और कुछ तो नहीं होगा।